Welcome back. You're watching Bottom Line. Well, there's an internal bickering within the BJP in Tripura. The internal rebellion, if we can call it, came out in the open when the state in charge, the party's central observer, Vinod Sonkar, visited the state last week. Slogans were chanted against none other than Chief Minister Biplab Deb by party workers, raising questions whether the dissidence within the party is growing. However, things seem to be under control for now. Biplab Deb, of course, had announced that he will seek people's mandate in an open to a public event to see if he still has support of the people. But the central leadership, the High Command, did intervene, said Biplab did not go for it. That is what reports are saying. But the BJP leaders, BJP MLAs had 2 rounds of meeting at Biplab Deb's residence after that announcement, and they say that they convinced the Chief Minister that he does not need to seek the people's mandate. He already has it. So what is actually going on within the Tripura BJP? Can the BJP stay in denial that it's all fine, all is well within the party? Vinod Sonkar, of course, said last Sunday that all is fine within the Tripura BJP. But if all is well, then why this scene, why this quote-unquote drama that the opposition is calling it a drama? Why is this happening? There's a big question. To discuss the issue, I'm being joined by Papiya Datta, the General Secretary of the Tripura BJP. Senior CPIM, State CPIM leader Pavitra Kaur also joins me from Agartala. Very warm welcome to both of you, Papiya Datta and Pavitra Kaur. If I can go to Papiya Datta first. पापिया जी, वेलकम टू बॉटम लाइन। वेल, सबको पता है कि त्रिपुरा में जो बीजेपी के अंदर जो इंटरनल बिकरिंग है वो बाहर आ गई है। क्या हो रहा है त्रिपुरा में, जो आम जनता जानना चाहती है कि क्या हो रहा है इस वक्त? एक आशंका सी आ गई है आम लोगों में। क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप डिनाई तो नहीं कर सकते कि कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी अभी बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टी का जो सांगठनिक जो काम है चल रहा है, और सरकार भी बिप्लब कुमार देब जी के नेतृत्व में जो सरकार अपना काम चला रही है 2018 से, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और हमारे जो राज्य के जो मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब जी का एक ही लक्ष्य है, इस त्रिपुरा के हर एक लोगों को कैसे विकास के मुख्य धारा में लिया जा सके, उनका एक ही लक्ष्य को सामने रखकर वो काम कर रहे हैं। और जो इंटरनल जो बात अभी आपने कहा, ऐसी तो कुछ बात हमें तो दिखने को नहीं देख रहे हैं। सभी का, पार्टी के हर एक कार्यकर्ता हो या इस राज्य के हर एक लोगों का जो पूर्ण जो विश्वास हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर है, वो हमने पहले भी हम लोगों ने ये स्थापित किया है, और आगे जाकर भी हम लोग ये स्थापित करेंगे जो हमारा एक ही। क्योंकि देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, जो 2018 में जो एक परिवर्तन हम लोगों ने देखा है इस राज्य में, ये एक इतिहास हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ये एक इतिहास उन्होंने अब खुद अपने हाथों से उन्होंने ये रचना की है। इस राज्य के हर एक लोगों में एक धारणा एक स्थापित हो गया था कि जो सीपीएम का जो मतलब शासन इस राज्य में रहा था, उसका कभी सूर्यास्त नहीं होगा। ये जो धारणा जो हम लोगों ने इस राज्य के हर एक लोगों में जो नहीं, वो सब ठीक है, वो सब पता है, हम भी मानते हैं, वो सब ठीक है। हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इतिहास रचा गया था 2018 में। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि बीजेपी ऐसे पावर में आएंगे। पर ये जो अभी ये जो है, अभी जो हो रहा है, बिल्कुल नहीं सोचा था किसी ने। मैंने आपको कहा ना कि लोगों में एक धारणा बैठ गया था कि भाई सीपीएम अभी कभी जाने वाला ही नहीं है, सीपीएम का जो है वो कभी सूर्यास्त नहीं होता है। पर ये धारणा को लोगों की आप फिर से वही बात कर रही हैं, उस धारणा को उन्होंने कुचल दिया है। और उनको देखते हुए ही लोग, आप त्रिपुरा की बात मैं करूँ तो शाबरूम से लेकर अगरतला से लेकर धर्मनगर, हर एक जगह में जो बिप्लब कुमार देब जी का जो एक चेहरा है, उस
नहीं नहीं, वो ठीक है, आप वो कोई डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन आप ये बताइए, विप्लव हटाओ बीजेपी बचाओ, ये जो हुआ स्टेट गेस्ट हाउस में, आप उसके बारे में बात कीजिए कि ये क्यों हुआ और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बीजेपी में। नहीं, मैं थोड़ा भाई साहब, मैं थोड़ा आपको यहाँ थोड़ा संशोधन करना चाहूंगी। देखिए, हमारे जो प्रभारी है विनोद शंकर जी ने, उन्होंने भी उस दिन ये बोला था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो एक हम लोग देखते हैं कि एक पार्टी नहीं, ये एक परिवार है हमारा। एक सब हम हमेशा बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे पहले देश है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद हम खुद है, व्यक्ति है। और पार्टी अभी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है अभी ये भारतीय जनता पार्टी। तो ये परिवार, जब हम इसको परिवार के नाते हम सब देखते हैं कि एक बहुत बड़ी परिवार है, तो परिवार में जब सदस्य जब बढ़ जाते हैं ना, तो उसमें एक आनंद भी होता है, खुशी भी होती है, और थोड़ी बहुत कुछ समस्या भी सामने आती है। तो थोड़ी जब बहुत समस्या आप तो जो लग नहीं नारे रही की है। बात कर रहे थे ना कि कुछ नारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दिए है, ये बिल्कुल ही गलत कुछ इंफॉर्मेशन है। क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उस दिन खुद वहां पर मैं प्रेजेंट थी। देखिए, प्रभारी इस राज्य में आए, हमारे राज्य में पहली बार प्रभारी एज ए ऑब्जर्वर वो आए। तो हर एक कार्यकर्ता, हर एक जो नेता, जो वरिष्ठ नेता है, उनके मन में ये आशा होती है, कि इच्छा होती है कि हम थोड़ा प्रभारी से मिले, थोड़ा उनको एक फूल देकर थोड़ा उनको सम्मान दे। तो उस आशा से कुछ कार्यकर्ता भी वहां पर आए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है वहां पर आए, जो विधायक गण है वो भी आए। लेकिन क्या आप नहीं, क्या आप डिनाई कर सकते हैं, राइवल एमएलए है ही नहीं, क्या आप बोले राइवल एमएलए है ही नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, जो बात तो वही हो रही जो है। एक शब्द है वो हमारे पार्टी में है ही नहीं। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। यहाँ के हर एक कार्यकर्ता, सिर्फ हमारे राज्य में नहीं, पूरे भारत के हर एक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं ना, वो बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता है, बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है, और विद्रोह नाम का कोई शब्द ही नहीं है। मैंने आपको पहली भी कहा है कि देखिए, परिवार जब बड़ा हो जाता है तो होते हैं कुछ समस्या आती है, कि उनको लगा होगा कि प्रभारी आए हैं, तो उनको थोड़ा हम लोग थोड़ा उनको बात करें, शायद किसी के मन में कुछ दुख भी है तो शेयर कर सकते हैं। ये एक ऐसी पार्टी है, देखिए, ये पहली बार नहीं, मैंने देखा है, मैं जब से इस पार्टी में हूँ, मैंने भी कई समय जब प्रभारी आए थे, जब हमारे मुख्यमंत्री से हम कभी कभार मिल लेते हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हम मिल लेते हैं, हम सभी के कार्यकर्ता के मन में कुछ दुख होते हैं तो हम लोग शेयर करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म हमें दिया जाता है कि हर एक कार्यकर्ता, नेता से लेकर बूथ स्तर के हर एक कार्यकर्ता। BJP clearly in denial. Pavitra Kaur, there is so much apparently there is so much internal bickering within the BJP. I'm sure the CPM is keeping a track of it, but why don't we see the prime opposition party being more vocal about it, as well, it's an internal matter, but it still may affect the governance in the state? Practically, it is their internal matter. Yeah. And their internal matter, for that, it is no, our interest is that the peoples of Tripura practically against the BJP now. Most of the BJP people who voted for them, they are mostly now vocal in the streets, all over the state, and they are the workers who are seriously working in the field. They are also very much frustrated, and the frustration comes up to the MLAs. The 4-5 MLAs directly say against the government, against the chief minister, all that is there. For that, they can do their job, and when they are observer, they call them the Prabhari, he came newly. In front of him, what shown by the BJP workers in our state guest house,
It is all the phenomenon of the BJP. We have not seen here in this. After that, when Chief Minister in his Sachivalaya, Secretariat, he make a press conference, hurriedly called the pressmen and call him mass gathering where he will took him as a referendum to him what that he is doing this. After that, we hope we make our reaction. Our General Secretary Gautam Das has stayed, and all of us also stay at the local media. It is though it is their internal media matter, but when we are in the parliamentary democracy, after our independence, what are rules of procedure of the parliament and assembly? I have been in the assembly for All right. 5 All right. term, 25 years. All right. If I if I can go back to पापिया दत्ता, पापिया जी, देखिए आप कह रहे हैं कुछ नहीं है, लेकिन बात ये कि ऐसा क्या हो गया पापिया जी कि आपके जो नेता हैं 2 महीने में, कुछ नेता हैं 2 महीने में शायद 4 बार दिल्ली गए, नड्डा जी से मिले, अमित शाह से मिले, सबसे मिले, और ये कोई छुपी बात नहीं है, कुछ तो है जो 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 है बीजेपी के अंदर, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपके प्रभारी आ रहे हैं यहाँ पे, इतनी जो एक्टिविटी है, आप क्या मना कर सकते हैं कि इंटरनल क्राइसिस नहीं है? और ये सुधारना, और क्या ये सुधारना ज़रूरी नहीं है बहुत जल्दी, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा? अभी के लिए ठीक है, सेंट्रल लीडरशिप ने बिप्लब देब को मना लिया एज रिपोर्ट्स आर सेइंग, बट आप डिनाइल में तो नहीं रह सकते ऐसे। देखिए, इंटरनल क्राइसिस कुछ नहीं है, ये 2 जना का क्रिएट कराया है कि थोड़ा इंटरनल क्राइसिस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो वरिष्ठ या जो एमएलए जो लोग गए हैं दिल्ली में नेशनल कार्यालय में, हमारे पार्टी के लोग ही गए हैं ना, वहां पर उस कार्यालय में, नेशनल कार्यालय में, जो हमारे केंद्रीय जो कार्यालय है, वहां पर जाने का हक हर किसी को है, गए होंगे। और जो इंटरनल क्राइसिस ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ भावना के साथ बोले होंगे कि मैं 13 तारीख को मैं अस्तबल में आ रही हूँ, जो लोग हमें चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनी रहूं, वो लोग आए। देखिए, मुख्यमंत्री के इस आह्वान पर मैं आपको निश्चित रूप से बोल सकती हूँ कि एक अस्तबल क्या, एक मैदान नहीं, ऐसे 100 मैदान, ऐसे 100 मैदान मुख्यमंत्री जी के एक आह्वान पर आ जाते। ऐसे भी लोग हैं, आप हैरान होंगे कि हम लोग मुख्यमंत्री जी के आह्वान के बाद हम लोगों ने पार्टी से कुछ डिसीजन नहीं दिया है, पर लोग आने के लिए तैयार हो चुके थे। गाड़ी जो है, जो बस है, वो लोगों ने, उन्होंने वो अभी बोल रहे हैं कि हंस हंस करके, दीदी हम लोगों ने तो गाड़ी सब कुछ ठीक कर लिए थे, हम लोग आने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये अलग बात है कि पार्टी के जो केंद्रीय जो नेतृत्व है और जो हम लोग जो प्रदेश में है, उनसे थोड़ा आग्रह किए कि अभी ना हो, ये बाद में हो सकता है, बाद में हम लोग देखेंगे। और जो आप बार बार जो मुझसे जो जानना चाहते हैं, देखिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी। मैं जिस प्रदेश में रहती हूँ, मैं खुद को देकर आपको बोलती हूँ, मैं यहाँ पर हम लोगों ने एक इतिहास हम लोगों ने भी देखा हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि जब कांग्रेस भवन में जो प्रभारी आते थे, जब ऑब्जर्वर आते थे, जैसे लुइजिनो फेलिरियो, उनके ऊपर जो आक्रमण हुआ है हम लोगों ने देखा है। भारतवर्ष के जो राष्ट्रपति रहे महामहिम जो प्रणब मुखर्जी थे, उनके ऊपर भी जो आक्रमण हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर जो पीएस संगमा जी है, उनको किडनैप करते हुए भी हम लोगों ने देखा। ये जो कल्चर हम लोगों ने देखा, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि देखिए, हम लोगों ने, मैं जब भाजपा में आई तो क्या सीखी मैंने? पहली बार हमने सीखा कि देखो, हमारे लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद पार्टी, फिर हम खुद के बारे में सोचेंगे। उस दिन जो भी हुआ,
पार्टी के जो विधायकगण थे, नहीं, किसने पार्टी नारे के जो लगाए? वरिष्ठ नेता थे, पार्टी के जो कार्यकर्ता गए, जो बूथ स्तर के शायद बहुत सारे कार्यकर्ता गए, थोड़ा प्रभारी से उनकी एक ही इच्छा लेकर गए कि थोड़ा हम प्रभारी से मिलेंगे, थोड़ा उनको एक फूल अगर दे पाए, थोड़ा एक परिचय हो जाए। तो ये इच्छा से वो लोग गए। एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक भी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने जो विधायक है पार्टी के, उन्होंने एक भी मैं बोल सकती हूँ, एक जन ने भी ये नारा नहीं किसने दिया लगाया है। फिर नारा? ये नारा 20 से 25 ऐसे कर्मी, कांग्रेस के कर्मी हो या सीपीएम के कैडर हो, उन्होंने दिया है। क्योंकि आप बोलेंगे सीपीएम कैसे यहाँ पर आ गए? बिल्कुल। भाई देखिए, वहां की घटना, स्टेट गेस्ट हाउस की जो घटना, वो सीपीएम की पेज से कैसे लाइव होता है? आप मुझे बोलिए, सीपीएम के जो ऑफिशियल पेज है, उस पेज से उस दिन की घटना लाइव हुआ है। देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी आपके जो चैनल है या मेरे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये लाइव कर रहे हैं मेरे, तो वो शारीरिक रूप से यहाँ पर वो प्रेजेंट है, इसीलिए तो लाइव हो रहा है मेरा ये प्रोग्राम। तो वहां पर वो लोग थे। और कांग्रेस के, मैं आपको नाम बोल सकती हूँ, कांग्रेस के ऐसे लोग थे जिनका फेसबुक दिन रात कांग्रेस के लिए प्रचार में वो लोग लगे रहते हैं। हाँ, कांग्रेस का राहुल गांधी कब क्या कर रहा है, यहाँ के पार्टी के नेता जो कांग्रेस भवन में कब क्या हो रहा है, उनके लिए प्रचार में वो लोग लगे हुए हैं। वो लोग These are serious वहाँ पर allegations. ये नारेबाजी Pavitra की Kaur, है, ये Pavitra नारा Kaur, I would want उन्होंने Pavitra दिया। Kaur to come in. Pavitra Kaur, the BJP is accusing the CPIM and the Congress to be behind the incident at State Guest House Agartala, the chanting of slogans against Chief Minister Biplab Dev in presence of Central Observer Binod Sonkar. What would you want to say on this? About the Congress, they will say they are better. We, on behalf of CPIM, we can truly say that no single man from our party or our worker has gone there. They see all of them, they say, their record is there. In media, the videos are coming openly who are making slogans, and their MLA who meet personally to their observer. They say correctly all these things. It has come to local pressures. They oppose it. Biplab Dev ruined our state. It is there. Among their slogan is that in those way. Go Biplab Dev, save Tripura and save BJP also. It is their slogan. For that, practically we have no connection with them. And we are doing our job. And Biplab Dev government is practically give the repression to the opposition parties. We have not done any protest rally, any mass meeting, etc. BJP is doing all this. Even they protected the Congress party also. In other parties also who are protested, police force is always against us. Even the women procession, it was brutally attacked by the police. These things are going on in our state of Tripura affairs. For that, practically, we have no function with them, and it is their internal matter, and it will again and again come in the streets. And Biplab Dev himself, the use of his chief minister office, secretariat, as the party office. What a chief minister can call a public meeting in favor of him or not. It is the history of the Indian democracy. If there is a problem is there, he can call their MLAs and take a dissent or in favor of him. It is a procedure, or in the floor of the assembly. In my 55 years political life and 25 years in the parliamentary democracy, I have not seen.
CPIM seen not Jawaharlal Nehru involved. as a Prime CPIM not Minister. involved is what you are saying, Pavitra Kaur. पापिया दत्ता, देखिए आप बना कर रहे हैं कि कोई इशू नहीं है, बट क्या हम ये चीज़ को रिफ्यूज़ कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट, अपने दिल पे हाथ पे रख के कहिएगा पापिया दत्ता, क्या हम इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि आज के तारीख में त्रिपुरा में जो एक एलेज्ड मैं कहूँगा, बिप्लब देब और सुदीप रॉय वर्मन का जो एक राइवलरी है, एलेज्ड में बोल रहा हूँ, क्या कहीं ना कहीं वो बीजेपी को हानि नहीं पहुँचा रही है? देखिए, हानि पहुंचाने की कोई बात ही नहीं है। हम सब एकजुट है, संगठन हो या हर एक विधायक हो, हम और हर एक लोग, इस राज्य के जो लोग हैं, हर एक इंसान बिप्लब कुमार देब जी के साथ थे, हम लोग हैं और रहेंगे। ये ऐसे 2-3 लोगों ने ये क्राइसिस उन्होंने क्रिएट किया है, जो लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिनके हाथों हम लोगों ने देखिए इस परिवर्तन जो हम लोग चाहते थे, हर एक मतलब 25 साल जो हम लोग ने इंतजार किया है कि इस राज्य में कभी ना कभी तो परिवर्तन होगा, कभी ना कभी तो परिवर्तन होगा। ये जो डिक्टेटरशिप जो चल रहे थे, सीपीएम के जो मानिक सरकार का जो सरकार जब यहाँ पर थे, इससे हमें कैसी मुक्ति मिलेगी, हम लोग सोचते थे। हम लोगों ने उनके ऊपर भी हम लोगों ने विश्वास इस राज्य ने कभी ना कभी जताया था, हम लोग रखे थे, पर ये उनके हाथों ये कभी भी संभव नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग यहाँ पर बांग्ला में एक बात बोलते हैं हमेशा कि हम यहाँ पर कुश्ती लड़ते थे और दिल्ली में वह सब दोस्ती होते थे। तो इस कारण से हो या दूसरा कोई कारण हो, उनके हाथों से ये परिवर्तन कभी भी संभव नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं हुआ। ये लोग वही लोग क्राइसिस, जो ये आर्टिफिशियल क्राइसिस जो लोग दिखाना चाहते थे कि एक क्राइसिस पैदा हुआ है भाजपा के अंदर, मुख्यमंत्री के विरोध में कुछ विधायक, ऐसा कुछ नहीं है। जो महत्वाकांक्षी जो विधायक है, 2-1 शायद तो है, कुछ है, आपसे फिर भी स्पष्टता से मैं बोलना चाहूंगी, कुछ है, आप मान हर रहे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, किसी ने एक ने भी ये नारा नहीं दिया है। मैं वहां खुद में प्रेजेंट थी, ये नारा उन्होंने दिया है जो कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं, जो सीपीएम के लिए प्रचार करते हैं, जो कांग्रेस भवन में बैठते हैं, जो उनका जो पुराना रिश्तेदार है, उन्होंने ये नारा दिया है। तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और आप लोग विश्वास रखिए, मैं सभी को विश्वास देना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हम सब कल आपने देखा होगा कि हर एक विधायक, पार्टी के हर एक विधायक मुख्यमंत्री जी के साथ रहने जी, का बिल्कुल हमारी नज़र गड़ी रहेगी त्रिपुरा के तरफ, हमारी नज़र बिल्कुल गड़ी रहेगी त्रिपुरा के तरफ, भाजपा के तरफ। पवित्र कौर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, politically speaking, Mr. Kaur, don't you think the CPIM is failing to take advantage of the BJP's internal bickering? It is not our duty. Our party is a practically very disadvantaged party. Our cadre base is there. We have the most support here in Tripura. When we lost the election in the year 1988 March, at that time also only 7% vote erosion is from the left front. We have the strong mass base here. After that, now most of the people who voted this BJP, they are also against the BJP. If any fair election is there, will come surely by the people, not necessary to for their quarrel, etc. For that, practically, it is their intermediator may solved by them. We hope. हिंदी में जो बोलना अपना अपने तो दूर जाएगा ये। All right, Pavitra Kaur, thank you so much, Papiya Datta. BJP, Tripura BJP clearly in denial. They're saying all is well, but of course a lot of activities witnessed. The CPIM continuously monitoring the situation, but everyone, especially the BJP's central leadership, would want this crisis
to end as soon as possible. That's a wrap of Bottom Line.